तो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट की। उससे पहले छोटी सी बात कर ली जाए। देखो यार, जब कोई गुस्सा दिलाए तब क्या करूं। देखो, सामने वाला गुस्सा क्यों दिलाता है पहले इसके बारे में समझो। बहुत से रीजन हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि कोई आपको गुस्सा तभी दिलाता है, अननोन पर्सन, ठीक है, फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं। अननोन पर्सन गुस्सा क्यों दिलाता है? क्योंकि उसको आपसे प्रॉब्लम होती है, आपकी ऊंचाइयों से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो, जब भी कोई गुस्सा दिलाए ना, वो चाहता क्या है कि तुम गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट हो और अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालो, जिससे वो कुछ बोले फिर तुम कुछ बोलो। तुम्हारा माइंड वो डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है। उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या है? वो जितना तुम हो ना उतना वो बन नहीं सकता, खुद से करके तो नहीं बन सकता। इसीलिए वो दूसरा तरीका अपनाता है, क्या? तुमको डिस्टर्ब करके तुमको पीछे करने का, ठीक है। तो देखो, कोई कुछ भी करे, कितना भी गुस्सा दिलाए, उस दम दिमाग को शांत रखने का, ठीक है। देखो, लोहे को गर्म क्यों किया जाता है? लोहे को गर्म किया जाता है उसका आकार बदलने के लिए, ठीक है। इसीलिए वैसे ही तुमको गुस्सा क्यों दिलाया जाता है? तुम जो हो उससे तुमको भटकाने के लिए, तुम्हारा आकार को बदलने के लिए, ठीक है। इसीलिए कुछ भी हो जाए, अपने आप को बोलते हैं ना कि लोहा बनाओ, हमेशा लोहा की तरह अपने आप को बनाओ, कोई परेशान नहीं करेगा। तो अपने आप को लोहा नहीं, अपने आप को पत्थर बनाओ। पत्थर को कितना भी तुम गर्म करोगे वो जैसा है वैसे का ही रहेगा। लोहा क्या होता है? लोहे को गर्म ही किया जाता है उसका शेप बदलने के लिए, उसका आकार बदलने के लिए, ठीक है। इसलिए आज के बाद कोई अगर गुस्सा दिलाए ना, तो उस टाइम पे कुछ बोलने का ही नहीं, एकदम शांत से खाली सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, ठीक है। तो बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू जीरो ई के पावर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर ए क्या है, माइनस इंफिनिटी, मतलब ये है क्या, फर्स्ट काइंड का है। और जो आपका इंफिनिटी है वो कहाँ पर है, एक्स पे। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जब एक्स इंफिनिटी पे हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स से बी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो, इसको पहले चेंज करो, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस एक्स टू बी, बी क्या है, जीरो है। उसके बाद एफ एक्स का है ई के पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो देखो, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, उसके बाद क्या है, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस एक्स से जीरो तक, ठीक है। तो फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी, अब क्या करो, एक्स की जगह जीरो रखो, क्या, ई के पावर जीरो, और माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो, ई के पावर जीरो का वैल्यू 1, ठीक है, और e के पावर माइनस एक्स है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान ई के पावर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपान ई के पावर एक्स बन गया, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स है, वहां पे इंफिनिटी अप्रोच कराओ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस 1 अपान ई के पावर इंफिनिटी, ई के पावर इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, 1 अपान इंफिनिटी का मतलब 1 अपान इंफिनिटी का मतलब जीरो, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बचा, 1 बचा। तो देखो यहाँ पे 1 क्या है, एक यूनिक और फाइनाइट नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका गिवन इंटीग्रल क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। फिर थस द लिमिट एग्जिस्ट एंड यूनिक, एग्जिस्ट एक्स आई एक्स टी, एग्जिस्ट एंड यूनिक, एंड देयरफॉर the given integral is convergent, ठीक है। चलो इनको नोट करो, कन्वर्जेंट। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जहाँ पे x है वहां पे माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो वैसा ही रहेगा, क्योंकि देखो माइनस इंफिनिटी टू जीरो डिफाइंड है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, इंटीग्रेशन के टाइम। तो जब e के पावर माइनस एक्स का आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा e के पावर माइनस एक्स अपान माइनस वन भी मिलेगा। पिछले क्लास में ही बताया था इस सब के बारे में, ठीक है। तो मिलेगा कहाँ हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच टू इंफिनिटी ई के पावर माइनस एक्स अपान माइनस वन, ठीक है। माइनस वन का मतलब यहाँ पे माइनस कर दो और वन को नीचे से गायब कर दो, यहाँ पे ये है। और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है हमारा, जीरो नहीं नहीं नहीं, माइनस एक्स से लेके जीरो तक, ठीक है। तो हम लोग माइनस को भी बाहर ही रख रहे हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, एक्स की जगह जीरो, मतलब ई के पावर माइनस जीरो, फिर माइनस
जहाँ पे x है वहां पे x, यहाँ पे x है वहां पे माइनस यस रखना है। e के पावर माइनस यक्स की जगह माइनस यक्स, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, e के पावर यक्स बचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी चल ही रहा है। तो एक बात बताओ, e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू क्या होगा, और e के पावर जीरो का वैल्यू तो 1 होता है, सबको मालूम है। तो e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू क्या होगा, देखो e के पावर माइनस जीरो का वैल्यू भी 1 ही होगा। देखो e के पावर माइनस जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान e के पावर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो अब e के पावर जीरो का वैल्यू 1, तो 1 अपान 1 मतलब 1। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 बच रहा है। ठीक है, और 1 माइनस ई के पावर एक्स बच रहा है। अब क्या करते हैं, एक्स की जगह इंफिनिटी, तो माइनस हमारे पास चल ही रहा है, बाहर जो था माइनस ई के पावर इंफिनिटी, और ई के पावर इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, ई के पावर इंफिनिटी, और 1 में से माइनस करना है हमको क्या, इंफिनिटी, तो मतलब हमारे पास आंसर क्या बचेगा, इंफिनिटी बचेगा। और इंफिनिटी के आगे यहाँ पे माइनस लगाओगे तो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बचा, इंफिनिटी बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, इंफिनिटी आया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा लिमिट है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया। देखो हम जब ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये क्या, लिमिट यक्स अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस यक्स से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हमारा कंडीशन क्या रहता है कि इसको सॉल्व करने के बाद एक फाइनाइट वैल्यू आए तभी ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, मतलब इंटीग्रल हमारा एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो लेकिन देखो यहाँ पे क्या आया, इंफिनिटी आया, जिससे और क्या बोल सकते हो कि जो आपका इंटीग्रल है, कौन सा इंटीग्रल, ये वाला क्या, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, इस क्या बोल सकते हो पहले, थस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, डज नॉट एग्जिस्ट finitely, therefore the given integral is the given integral is divergent, that is the integral does not exist, integral does not exist। ठीक है, चलो इसको नोट करो। हमारे पास चौथा एग्जांपल है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब ये क्या बन गया, फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल बन गया, और इसका जो इंटीग्रेंड है वो भी बाउंडेड है। देखो तो वो वाला केस बन गया, देखो 1 अपान 1 प्लस इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, पहले क्या रखा हमने, इन्फिनिटी रखा। तो देखो इन्फिनिटी का होल स्क्वायर का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1 अपान इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो। वैसे ही जब आप क्या करोगे, माइनस एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी आपके पास जीरो ही आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या कंफर्म हो गया कि ये फर्स्ट काइंड का है जिसका इंटीग्रैंड बाउंडेड है। तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर दोनों पॉइंट पे डिफाइन, मतलब दोनों पॉइंट पे इंफिनिटी हो और इंटीग्रेंड बाउंडेड हो, तो किसके बराबर होता है, लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस x1 से लेकर c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेट नहीं प्लस लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन c से लेके x2 एफ एक्स dx। ठीक है, तो हमारे जो गिवन को इंटीग्रल है उसको पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं। इसमें कंडीशन क्या होता है कि इसको सॉल्व करने पे क्या है, फाइनाइट वैल्यू आए। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो क्या कहलाएगा कि ये जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करेगा तो इनको फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होगा तभी ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। और एफ एक्स है क्या, एफ एक्स की जगह हम ये अभी रखेंगे, मतलब जब ये फाइनाइट आएगा तो एग्जिस्ट करेगा, मतलब कन्वर्जेंट रहेगा, और जब इनफाइनाइट आएगा मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले कन्वर्ट करते हैं, लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस x1 से लेके c, ले क्या है हमारे पास dx अपॉन
1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस लिमिट यक्स टू अप्रोच टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन सी से लेके यक्स टू डी एक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यार इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं यहाँ पे लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, का सबने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, वो होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। चेक कर लें, यही होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा है 1। अगर हम क्या करें, इसमें 1 का स्क्वायर भी कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो इसका इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी, और क्या इंटीग्रेशन माइनस x1 से लेके c और dx अपान 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए। तो 1 अपान ए का वैल्यू क्या है 1, मतलब 1 अपान 1 मतलब क्या, सिर्फ 1। उसके बाद क्या tan इनवर्स, तो 1 को भी गायब कर दो, सिर्फ क्या लिखो tan इनवर्स। उसके बाद क्या x बाई ए का वैल्यू क्या है 1, तो x बाई 1 लिखोगे, जाने दो छोड़ो, x बाई 1। यहाँ पे देखो x1 यूज किया है हमने, तो यहाँ पे tan इनवर्स x1 कर रहे हैं। ठीक है, अरे यार फिर भी क्या करे, हो जाता है। अब तो इंटीग्रेशन कर दिया, फिर कहाँ लगा रहे हो साइन। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, माइनस x1 से लेके c तक, फिर उसके बाद प्लस लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी, उसका भी क्या आएगा tan इनवर्स x2 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे x2 यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, c से लेके x2 तक। देखो c अपने आप कैंसिल हो जाएगा, गेम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। ए की जगह 1 का स्क्वायर रख दो, उसका भी वैल्यू 1 ही होता है, तो ए का वैल्यू 1 tan इनवर्स dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक है, चलो इसको याद कर लेना, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो लिमिट x1 अप्रोच टू इंफिनिटी tan इनवर्स, पहले x1 की जगह क्या रखो, c रखो, tan इनवर्स c, और क्या माइनस, जहां पे x है वहां पे क्या रखो, माइनस x रखो। ठीक है, tan इनवर्स माइनस x, आपको मालूम x1 सॉरी x1 रखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x1 लेके कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ये सब पुराना फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा। तो ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ पे प्लस कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स x1 हो गया, ये पहले ब्रैकेट की बात हो गई। और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में है लिमिट x2 अप्रोच टू इंफिनिटी, नीचे दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है। यहाँ पे क्या करो, पहले जहाँ पे x2 है वहां पे x2, फिर एक बार c करो, tan इनवर्स x2 माइनस tan इनवर्स c। ठीक है, चलो तो देखो यार, अब क्या करते हैं, जहाँ पे x2 है इस पे वहां पे इंफिनिटी करो, जहाँ पे x1 है उसमें यहाँ पे इंफिनिटी करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऊपर लिख रहे हैं tan इनवर्स c है प्लस tan इनवर्स इंफिनिटी, ये हो गया इसका, प्लस इसकी बात कर रहे हैं अब tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स c, tan इनवर्स c, tan इनवर्स c गेम से बाहर। ठीक है, बचा क्या tan इनवर्स इंफिनिटी। देखो tan इनवर्स इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2। ग्राफ में आप देखोगे tan इनवर्स के, तो जब x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो क्या पाई बाई 2 को टेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ से क्या आया पाई बाई 2, यहाँ से भी क्या आया पाई बाई 2, दोनों मिलके क्या बन गए पाई बन गए। पाई क्या है, एक डेफिनिट रियल नंबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका गिवन इंटीग्रल है ये क्या है एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये क्या है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का केस भी है, और इसको इसको सॉरी जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था वो सही है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो क्या, thus the limit of integral exists finitely, therefore the integral is convergent, that is the given integral exists। हो गया, चलो नोट कर लो। बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की, वो गिवन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान रूट एक्स।
ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर है, तो ये क्या बन गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के अंदर आ गया। तो देखना हमको क्या पड़ेगा कि इसका अनबाउंडेड सिचुएशन कहाँ पे आ रहा है। तो देखो पहले वन रखोगे तो वन अपान रूट वन मतलब क्या, वन अपान वन मतलब क्या, वन, ठीक है। और जीरो रखो, वन अपान रूट जीरो मतलब क्या, वन अपान जीरो मतलब क्या, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो जीरो से वन के बीच में कोई नंबर खोजने की जरूरत ही नहीं है, हमको कंफर्म क्या हो गया कि ए पे जब यक्स अप्रोच कर रहा है ए को, हमारा यफ एक्स क्या कहाँ जा रहा है, अप्रोच कर जा रहा है इन्फिनिटी पे। तो अब फॉर्मूला क्या लगता है, इंटीग्रेशन ए टू बी यफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, अपन अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है कि जो इसको सॉल्व करने पे आएगा वो एक फाइनाइट रियल नंबर आएगा। फाइनाइट रियल नंबर आएगा मतलब क्या, ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। और जब ये इसके बराबर लिखा जाएगा तो मतलब क्या, ये जो गिवन इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। कन्वर्जेंट कहलाएगा तो क्या कहलाएगा कि ये जो गिवन इंटीग्रल है वो रियल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, जीरो है, इंटीग्रेशन ए क्या है हमारे पास, जीरो है, तो जीरो प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। उसके बाद क्या, बी क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास वन, एफ एक्स क्या है, dx अपॉन रूट एक्स। तो देखो रूट एक्स का मतलब वैल्यू क्या होता है, x के पावर वन बाई टू, और यहाँ पे तब क्या हो गया, x के पावर वन बाई टू, और x के पावर वन बाई टू को ऊपर ले जाओगे तब क्या बनेगा, x के पावर माइनस वन बाई टू बनेगा। तो हमको क्या करना है, इसको पहले इंटीग्रेट करना है। तो x के पावर माइनस वन बाई टू को इंटीग्रेट करोगे तो पहले क्या आएगा, x के पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, n क्या है माइनस वन बाई टू प्लस वन अपान माइनस वन बाई टू प्लस वन, टू टू वन जो टू माइनस वन, वन बाई टू, और नीचे भी क्या वन बाई टू आया। ठीक है, तो देखो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो आएगा, फिर dx, और इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आया हमारे पास, अरे यार 5 मिनट। देखो हुआ ये ना कि जब ऐसे था तो हल्का सा ऐसे हुआ, आप जानते हो यहाँ पे कभी कभार ऐसे दबता है तो आदमी हल्का सा ऐसे गिरने की तरफ हो जाता है ना, तो ऐसा लगे कि कोई खींच रहा है। तो वही यार नीचे से घूम के आया कि क्या हुआ क्या मेरे को। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाता है। तो हमारे पास था क्या, देखो इसको इंटीग्रेट कर रहे थे तो हमारे पास x के पावर वन बाई टू, एक्स के पावर वन बाई टू अपान वन बाई टू आया। तो एक्स की पावर वन बाई टू का मतलब रूट एक्स, और रूट एक्स और नीचे वन बाई टू है तो टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा टू रूट एक्स। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो प्लस एप्सिलॉन। देखो जीरो को गायब कर दो, सिर्फ एप्सिलॉन लिखो। ठीक है, जीरो कोई मतलब होता नहीं है एप्सिलॉन से लेके वन तक। तो देखो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, पहले क्या करते हैं, एक्स की जगह वन रखते हैं, तो टू रूट वन, रूट वन का वैल्यू वन, तो मतलब क्या सिर्फ टू, और उसके बाद क्या माइनस टू रूट एप्सिलॉन। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, एप्सिलॉन की जगह जीरो रखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, टू माइनस टू रूट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह हमने सॉरी जीरो रखा। अभी तक हम इन्फिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वही थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो देखो यार रूट जीरो का मतलब जीरो, जीरो में टू मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, मतलब क्या सिर्फ हमारे पास बचा टू। ठीक है, तो मतलब क्या, देखो ये यूनिक है और एक फाइनाइट वैल्यू है, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो रियल में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और जो भी स्टेटमेंट है आप लिख देना, थर्स द गिवन इंटीग्रल इज यूनिक एंड फाइनाइट देयर फोर, स्टेटमेंट को सही करो पहले। Thus, the limit of given integral is unique and finite. Therefore, the given integral is convergent. That is, the given integral exists. ठीक है, चलो अब नोट करो। बात करते हैं एग्जांपल 5 की। तो वो हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रेशन माइनस वन से वन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है,
देखो यहाँ पे ए और बी फाइनाइट है, मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर सेकंड काइंड का हो गया। अब क्या करना है हमको, अनबाउंडेड का केस चेक करना है, कहाँ पे अनबाउंडेड होगा। तो देखो पहले ही एक्स की जगह वन रखोगे तो वन अपन वन का स्क्वायर मतलब वन, तो वन अपन वन का मतलब क्या, वन। फिर क्या करोगे, एक्स की जगह माइनस वन रखोगे तो माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब क्या, वन का होल स्क्वायर मतलब क्या, वन। वन बाई वन इक्वल टू वन। तो माइनस वन और वन इन दोनों पे तो क्या है, ये बाउंडेड है। अब माइनस वन और वन के बीच में क्या आता है, जीरो, जो क्या होता है माइनस वन से बड़ा लेकिन वन से छोटा। अब क्या रखते हैं, एक्स की जगह जीरो, तो वन अपन जीरो आ जाएगा, वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि जीरो पे जो कि यक्स जो कि माइनस वन से बड़ा है लेकिन वन से छोटा है, वहां पे आपका गिवन इंटीग्रल क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तब आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, देखो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में जब कोई सी ऐसा पॉइंट आ जाए कि एक्स अप्रोच करे सी को, तो आपका एफ एक्स अप्रोच कर जाए इन्फिनिटी को, तब आप क्या लिखते हो, लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, एक सेकंड देखें, हाँ, ए से सी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एक्स लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन सी 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 प्लस एप्सिलॉन से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू है, ये भी एक आपका एक फाइनाइट वैल्यू है। तब क्या बोल सकते हो कि ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, मतलब ये इसके बराबर लिखा जा सकता है, मतलब ये जो गिवन इंटीग्रल है एग्जिस्ट करेगा, मतलब गिवन इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको चेंज करते हैं। तो लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन ए क्या है हमारे पास माइनस वन, ए से लेके सी माइनस एप्सिलॉन। तो देखो सी क्या है हमारे पास, जीरो है, क्या है, जीरो है। तो जीरो माइनस एप्सिलॉन करोगे तो क्या मिलेगा हमको, सिर्फ माइनस एप्सिलॉन मिलेगा। ठीक है, और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश, यहाँ पे डैश होगा यार, भूल गया। ठीक है, दोनों यहाँ पे एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो। ठीक है, एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो इंटीग्रेशन सी प्लस एप्सिलॉन डैश, मतलब जीरो प्लस एप्सिलॉन डैश मतलब क्या, सिर्फ एप्सिलॉन डैश से लेके वन, क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यार dx अपॉन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हो, तब क्या बनेगा, एक्स के पावर माइनस टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, एक्स के पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, मतलब क्या, यक्स के पावर माइनस वन अपान यहाँ पे क्या, माइनस वन। इसको आप और क्या लिख सकते हो, माइनस वन माइनस बाहर निकाल दो, और यक्स के पावर माइनस वन को क्या लिख सकते हो, वन अपान यक्स लिख सकते हो। देखो यहाँ पे यक्स है, इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स के पावर माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल मिला क्या, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस वन अपान एक्स। ठीक है, तो इसको रफ कर दें, चलो ठीक है। तो उसके बाद क्या करना, लिमिट लगा के लिखो क्या मिला हमको, पहले लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो माइनस वन अपान एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस वन से लेके माइनस एप्सिलॉन तक। फिर यहाँ पे आओ, लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो, कहाँ क्या आएगा, माइनस वन अपान एक्स, कहाँ से कहाँ तक, एप्सिलॉन डैश से लेके वन तक। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एप्सिलॉन डैश एप्सिलॉन अप्रोच टू जीरो, पहले एक्स की जगह माइनस एप्सिलॉन रखो, तो माइनस वन अपान माइनस एप्सिलॉन मतलब क्या, सिर्फ वन अपान एप्सिलॉन बचा, माइनस, अब क्या करो, एक्स की जगह माइनस वन रखो, तो वन अपान माइनस वन, तो यहाँ पे भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा। ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ वन बचेगा। ठीक है, ये हो गया पहले ब्रैकेट में प्लस लिमिट एप्सिलॉन डैश अप्रोच टू जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा, पहले एक्स की जगह वन रखो, तो माइनस वन अपान एक्स बचेगा, फिर माइनस जहाँ पे एक्स है वहां पे एप्सिलॉन डैश रखो, हो गया। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे एक्स सॉरी एप्सिलॉन की वैल्यू को जीरो के अप्रोच कराओ, मतलब वन अपान जीरो प्लस वन प्लस
यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे हमने x का वैल्यू 1 रखा था, तो ये बन गया मतलब क्या, सिर्फ -1 बचा। ठीक है, तो देखो दूसरे ब्रैकेट में क्या, -1 माइनस एप्सिलॉन डैश की जगह क्या, 0, 1/0। और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी प्लस 1 और क्या प्लस माइनस इंफिनिटी, सॉरी -1 माइनस इंफिनिटी। तो देखो यार, ये भी क्या आएगा, इंफिनिटी, ये भी क्या आएगा, इंफिनिटी। मतलब क्या, जो दोनों आपका लिमिट है, ये वाला लिमिट और ये वाला लिमिट, दोनों क्या हो रहा है, इंफिनिटी दे रहे हैं। मतलब क्या, दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब दोनों इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। मतलब क्या, जो आपका गिवन इंटीग्रल है वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। और जो आपका ये है, ये क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सिंस both the limit do not exist, limit do not exist, therefore the integral does not exist. Therefore the integral does not exist. ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो चुके, अब बढ़ते हैं कंप्रिहेंसिव एक्सरसाइज 1 की तरफ। ठीक है, चलो नोट कर लो।